मुंह पे चेक जलाया, हमारी बेइज्जती की। इसे रहने दो अपनी हवेली में। क्या हो गया आपको छोटी माँ? आपके बारे में हम अपनी राय बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर बार आपको मौका देते हैं सुधरने का। पर नहीं, आपने तो जैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का डिप्लोमा ही कर लिया है कहीं से। क्या मतलब है आपका? बात पसंद नापसंद की नहीं है। कहानी ऊपर से जितनी सरल लग रही है ना, उतनी है नहीं। आपने गौर नहीं किया होगा, पर हमने देखा है। ये रुद्र का ऐसे अजीब नजरों से एक टक फूली को देखना, उसके बाद अचानक से गगन बन्ना के साथ व्यापार में सौदा कर लेना, फिर उनका घर चल जाना और अब उनका यहाँ आकर रहना। ये किसी बड़ी कहानी के छोटे छोटे हिस्से लगते हैं हमें। खैर, कहानी जो भी हो, इन छोटे छोटे हिस्सों की वजह से अगर हमारी कहानी बड़ी होती है तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए फिर से कह रहे हैं आपसे, रोकिए आप रुद्र को। देखिए धरा बिन्नी, इस वक्त आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गगन बन्ना पर होना चाहिए। ये जो गड़बड़ी की है ना आपने, पहले इसे सुधारिए, तभी हमारी जीत होगी। मिस्टर दहिया, आसपास के बेस्ट होटल्स की लिस्ट भेजिए तुरंत। रुद्र, रुद्र, हम शर्मिंदा हैं। ये तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम ठीक है, मैनेज कर लेंगे। I'm sorry रुद्र, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए फिर खड़ा ना हो पाए, फिर दोस्ती के मायने नहीं रह जाते। हालात और वक्त ना अच्छे अच्छों को मजबूर कर देता है। लगता है तुम्हारी एक्स वाइफ को हम पसंद नहीं है। अब शक्ल से गुंडेपा वाली तो नहीं लगती, पर पता नहीं। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो क्या बोलती है क्या करती है हमें खुद समझ नहीं आता। इसलिए हम ये बिजनेस जमाना चाहते हैं ताकि हम सब कुछ ठीक कर सकें। खैर, हम तुम्हें इस घर में जगह नहीं दे पाए, लेकिन होटल में कमरा तो बुक करवा ही सकते हैं। हम करते हैं। हेलो, हम गगन ठाकुर बोल रहे हैं। एक स्वीट बुक करिए मिस्टर रुद्र के नाम से। जी, वो अभी आएंगे। रुद्र, हमने तुम्हारे लिए स्वीट बुक कर दिया। थैंक्स। ठीक है, हमें निकलना चाहिए। I'm sorry। कोई बात नहीं। हमें रोक लीजिए भूली। अगर हम यहाँ से चले गए तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। अगर ये किसी मकसद से इस हवेली में आया है तो ये यहाँ से कभी नहीं जाएगा। इंतजार कर रहा है कि कोई इसे रोके, और जैसे ही ये होगा ये यहीं फंस जाएगा। भूली, रोक लो हमें, रोक लो। रुद्र जी, रुद्र जी, आप हमारे मेहमान हैं। आप इस तरह से, हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं। हमारा ड्राइवर आपको आपके होटल तक छोड़ आएगा। आइए। चलिए ना।
कुछ तो होना ही था। काई कलाकारी दिखाई है भाई। व्यापारी तो कमाल का है ही, कलाकार भी कमाल का निकला ही है। रुद्र, तुम ठीक तो हो? हम ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। रुद्र जी, आपको ऐसी हालत में कहीं ना जाना चाहिए। इतना दयालु कृपालु बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद यहाँ आ चुके हैं। तारा, अभी आरती की थाली किस लिए? ये हमारे नए मेहमान के लिए। आप सब यही सोच रहे हैं ना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने भी यही सोचा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। गगन जी ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। हमें माफ कर दीजिए गगन जी। पता नहीं गुस्से में आके हमने क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन जब गुस्सा शांत हुआ ना, तब हमें हमारा पत्नी धर्म याद आया कि पति का मेहमान पत्नी का मेहमान भी तो है ना। चलिए, शायद इतनी बेवकूफ भी नहीं है आप धरा। हमारी बात पे गौर किया आपने और समझ भी गई। देर आई दुरुस्त आई। रुद्र यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस हमें इस बात से गुस्सा आया था कि इन लोगों ने इस हवेली में हमसे बिना पूछे ही फैसला ले लिया। बस आगे से कोई फैसला लेने से पहले हमें एक बार जरूर बताइएगा। हमसे कहा होता तो हम आपके रहने का, खाने पीने का अच्छा इंतजाम करते। खानदानी लोगों की तो बात ही अलग होती है, उससे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, गेस्ट रूम तैयार है। रुद्र, चलो।